क्या 20 जनवरी 2025 से अमेरिका के अंदर वो बदलाव होने जा रहा है जिससे पूरी दुनिया की सोच बदल जाएगी? क्या 20 जनवरी 2025 को जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे, तब अमेरिका में आयुर्वेद, भगवा और सनातन का संगम होगा? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकार में जो टीम चुनी है उसे कई बुद्धिजीवी या तो भगवा ब्रिगेड कह रहे हैं या फिर सनातनी टीम कह रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस टीम में एक तरफ तुलसी गब्बार्ड को अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी का प्रमुख बनाया गया है, तो दूसरी तरफ आयुर्वेद के समर्थक रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है। ट्रंप ने अपनी टीम में तेज तर्रार और चाणक्य सी बुद्धि रखने वाले विवेक रामास्वामी और एलन मस्क की जोड़ी को उन लोगों को अमेरिका से बाहर निकालने का काम दिया है जो न सिर्फ अवैध रूप से अमेरिका में घुस गए हैं, बल्कि वे सनातन हिंदू धर्म और भारत के राष्ट्रवाद के भी विरोधी हैं। अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी FBI के प्रमुख के रूप में इस टीम में काश पटेल भी शामिल कर लिए गए हैं, जो भारत और सनातन धर्म के खिलाफ साजिश करने वालों की बैंड बजाने का प्लान लेकर आए हैं। और इसी टीम में जे भट्टाचार्य को भी रखा गया है, जो स्वास्थ्य के नाम पर उन दवा कंपनियों पर निशाना साधेंगे जो पूरी दुनिया में दवा के नाम पर जहर बेचते हैं। दोस्तों, जब हम एक एक करके इन सब के बारे में जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि सच में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत के सनातन धर्म, सनातन संस्कार और सनातन चिकित्सा पद्धति को स्थापित करने के लिए ही आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक सनातनी अमेरिकी से परिचय। नंबर 1, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर। दोस्तों, इन्हें आप अमेरिका के बाबा रामदेव मान सकते हैं क्योंकि इनकी जिंदगी का एक ही मकसद है अमेरिका को फिर से स्वस्थ बनाना। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका में मोटापे की समस्या हर तीसरे अमेरिकी नागरिक को झेलनी पड़ती है। लगभग 40% अमेरिकी किसी न किसी प्रकार की हार्ट की बीमारी से ग्रस्त हैं और करीब 12% से ज्यादा अमेरिकियों को डायबिटीज की समस्या ने घेर रखा है। इसकी वजह रॉबर्ट कैनेडी जूनियर के अनुसार अमेरिकी लाइफस्टाइल है। अमेरिकियों के अंदर बढ़ते रोग की वजह उनकी जीवन शैली में तनाव का बढ़ना भी है। एक अमेरिकी औसतन रोज करीब आधे किलो के करीब चॉकलेट खा जाता है। लगभग 97% अमेरिकी बच्चे और करीब 86% अमेरिकियों को रोज जंक फूड यानी चिप्स, बर्गर और पिज्जा खाने की लत लगी हुई है, जो इनके स्वास्थ्य को गहरे स्तर पर नुकसान पहुंचा रही है। रॉबर्ट कैनेडी जूनियर ने ट्रंप सरकार में आने के साथ ही ऐलान कर दिया है कि वे दवा कंपनियों के द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार को रोकने के लिए कदम उठाएंगे और साथ ही साथ वे इन जंक फूड बनाने वाली कंपनियों पर भी लगाम लगाएंगे। रॉबर्ट कैनेडी जूनियर का मिशन है कि हर एक अमेरिकी अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाए और हेल्दी जीवन जीने के लिए योग और आयुर्वेद जैसी अल्टरनेटिव थेरेपीज को अपने जीवन की दिनचर्या में लाएं। रॉबर्ट खुद रोज हैवी एक्सरसाइज करते हैं। उनके कई ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होते रहते हैं। रॉबर्ट ने उन डॉक्टरों को भी अपने निशाने पर लिया है जो पैसे कमाने के लिए बिना जरूरत के एंटीबायोटिक और दूसरी दवाइयां बेचते हैं ताकि दवा कंपनियों को मुनाफा हासिल हो सके। नंबर 2, जे भट्टाचार्य। जे भट्टाचार्य को ट्रंप की टीम में इसलिए भी शामिल किया गया है ताकि वे रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के मिशन को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करें। जे भट्टाचार्य को नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट का प्रमुख बनाया गया है। भारतीय मूल के भट्टाचार्य कोविड महामारी के दौरान लॉकडाउन लगाने के प्रखर आलोचक थे। उन्होंने कोविड से लड़ने के लिए लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने का सुझाव दिया था। नंबर 3, तुलसी गब्बार्ड। दोस्तों, तुलसी गब्बार्ड को ट्रंप ने वो ताकत दी है जो सनातन की ताकत को बढ़ाने का काम करेगी। तुलसी के बारे में अब तक तो आप भी जान चुके होंगे कि वे अमेरिकी मूल की होने के बावजूद हिंदू धर्म को अपना चुकी हैं और भगवान श्री कृष्ण की बड़ी भक्त हैं। रोजाना श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ती हैं और श्री कृष्ण की गीता को अपने जीवन का आदर्श मानती हैं। तुलसी को ट्रंप ने राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी का प्रमुख बनाया है। उनके अंदर FBI, CIA, मिलिट्री इंटेलिजेंस जैसी 22 के करीब खुफिया एजेंसियां काम करेंगी। तुलसी इस पद पर रहकर भारत के लिए 3 तरीके के काम करेंगी। एक तो वो इन खुफिया एजेंसियों के अंदर रहने वाले भारत विरोधी तत्वों का सफाया करेंगी जो आए दिन भारत के अंदर डीप स्टेट के जरिए भारत विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग की मदद करते हैं। दूसरे, तुलसी पाकिस्तान को नापाक यानी अपवित्र देश मानती हैं और पाकिस्तान को आतंकवाद की जन्नत बताती हैं। तुलसी के इस पोस्ट पर बैठते ही पाकिस्तान की नींद उड़ गई है क्योंकि तुलसी अब पाकिस्तान के आतंकियों और भारत विरोधियों का सफाया करेंगी।
तीसरी, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर तुलसी एक बड़ा कदम उठाएंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बांग्लादेश हिंदुओं खासकर इस्कॉन के फॉलोअर्स पर हमला कर रहा है। तुलसी खुद इस्कॉन संस्था से जुड़ी हुई हैं, तो ये मान लीजिए कि तुलसी के खुफिया एजेंसी के पद पर बैठते ही बांग्लादेश की हिंदू विरोधी सरकार के आखिरी दिन शुरू हो जाएंगे। नंबर 4, काश पटेल। दोस्तों, ये नाम ट्रंप की लिस्ट में उस समय भी था जब वे पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। गुजराती मूल के काश पटेल को अमेरिका की ताकतवर गुप्तचर एजेंसी FBI का प्रमुख बनाया गया है। काश पटेल के बारे में ये भी साफ साफ कहा जाता है कि वे कट्टर हिंदू हैं। उन्हें ट्रंप ने FBI का प्रमुख इसलिए बनाया है ताकि वे इस संस्था में रहकर काम करने वाले देश विरोधी और ट्रंप विरोधी तत्वों का सफाया करेंगे। लेकिन काश पटेल का एक एजेंडा ये भी है कि FBI के उन भारत विरोधी तत्वों का भी सफाया किया जा सके जो भारत में मौजूद राष्ट्र विरोधी तत्वों को फंडिंग करते हैं और देश के अंदर अस्थिरता का माहौल पैदा करते हैं। नंबर 5, विवेक रामास्वामी। दोस्तों, विवेक सिर्फ 38 साल के हैं और वे खुद को गर्व से हिंदू कहते हैं। विवेक रामास्वामी की प्रतिभा को डोनाल्ड ट्रंप ने उसी वक्त पहचान लिया था जब वे अमेरिकी राष्ट्रपति के पद के लिए ट्रंप को चुनौती देने के लिए खड़े हुए थे। विवेक रामास्वामी को ट्रंप ने इलॉन मस्क के साथ उस काम पर लगा दिया है जो ट्रंप का सपना है। वो सपना है अमेरिका में घुसे उन अवैध लोगों को भगाना जो बिना वीजा पासपोर्ट के अमेरिका में घुस आए हैं। ये अवैध अप्रवासी न केवल अमेरिका के लिए खतरा बन गए हैं, बल्कि वे वहां रहकर भारत विरोधी कार्य भी करते हैं। विवेक रामास्वामी इन अप्रवासियों को वहां से भगाने के लिए कार्य करेंगे। इसके अलावा विवेक उन लोगों को भी सरकारी नौकरियों से बाहर करेंगे जो अमेरिका और भारत के विरोध के लिए एजेंडा चलाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।